नमस्कार दोस्तों। अवनी की शादी को लगभग 4 महीने बीत चुके थे, परंतु अवनी अब तक अभिजीत को ना मन से ना ही तन से स्वीकार कर पाई थी। अभिजीत ने भी इतने दिनों में ना कभी पति होने का अधिकार जताया और ना ही अवनी को पाने की चेष्टा की। दोनों एक ही छत में ऐसे रहते जैसे रूम पार्टनर। अवनी की परवरिश मुंबई जैसे महानगर में खुले माहौल में हुई थी। वह स्वतंत्र युक्त मॉडर्न विचार वाली आज की वर्किंग वुमेन थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़के से हो जिससे वो प्यार करे। अवनी शादी से पहले प्यार के बंधन में बंधना चाहती थी और फिर इनके बाद शादी के बंधन में, लेकिन ऐसा न हो सका। अवनी जिससे संग प्यार के बंधन बांधी और जिस पर अपना सर्वस्व नौसावर कर दिया, वो अमल उनका लाइफ पार्टनर न बन सका। लेकिन अवनी को इस बात का कोई गम न था। इसे इस बात की फिक्र थी कि अब वो अमोल के संग अपना संबंध बिंदास न रख पाएगी। वो चाहती थी कि अमोल के संग उसका शारीरिक संबंध शादी के बाद भी ऐसा ही बना रहे। इसके लिए अमोल भी तैयार था। अवनी अब तक भूली नहीं थी अमल की उसकी वो पहली मुलाकात। दोनों ऑफिस कैंटीन में मिले थे। अमोल को देखती ही अवनी की आंखों में चमक आ गई थी। उसके बिखरे बाल, ब्लू जींस और उस पर वाइट शर्ट में अमोल किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। इसके बात करने का अंदाज ऐसा था, अवनी उसे पलक निहार रह गई थी। उसे लव एट फर्स्ट साइट वाली बात सच में लगने लगी। सुरभि ने दोनों का परिचय करवाया था। अवनी और अमोल ऑफिस में सिलसिले से एक दूसरे से मिलते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और कब दोस्ती प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। प्यार का खुमार दोनों में ऐसा चढ़ा कि सारी मर्यादाएं लांघ दी। अमोल इस बात से खुश था कि अवनी जैसी खूबसूरत लड़की उसके मुट्ठी में है और अवनी को इस खेल में मजा आ रहा था। मस्ती में चूर अवनी यह भूल गई थी कि पिछले महीने अपने परेड नहीं आए थे। जब उसे होश आया तो उसके होश उड़ गए। वो ऑफिस से हैरान लेडी डॉक्टर के पास गई। इसका शक सही निकला, वो प्रेग्नेंट थी। अवनी ने हॉस्पिटल से अमोल को फ़ोन किया पर अमोल का फ़ोन न्यूड आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। अवनी घर आ गई। वो सारी रात बेचैन रही। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वो अमोल के सेक्शन में गई। वहाँ सुरभि ने बताया कि अमोल तो कल ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। यह सुनते ही अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अमोल ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। इस बीच अवनी के आई बाबा ने अभिजीत के से अवनी की शादी तय कर दी। अवनी यह शादी नहीं करना चाहती थी। 15 दिनों बाद अमोल के लौटते ही अवनी ने उसे सारी बातें बताई हुई बोली, अमोल, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम अपने बीबी बच्चों को छोड़ मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहेंगे। अमोल इसके लिए तैयार नहीं हुआ और अवनी को पुचकारते हुए बोला, अवनी, तुम एबॉर्शन करवा लो और जहाँ तुम्हारे आई बाबा चाहते हैं वहाँ तुम शादी कर लो और बाद में तुम कुछ ऐसा करना कि कुछ महीनों में वो तुम्हें तलाक दे दे और फिर हमारा संबंध यूं ही बना रहेगा। अवनी मान गई और इसने अभिजीत से शादी कर ली। शादी के बाद जब अभिजीत ने सुहाग सेज पर अवनी के होठों पर अपना प्यार का मुहर लगाना चाहा तो अवनी ने उसी रात पर अपना मंतव्य साफ कर लिया कि जब तक वो अभिजीत को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती, इसके लिए उसे शरीर से स्वीकार कर पाना संभव नहीं होगा। इस दिन से अभिजीत ने अवनी को कभी छूने का प्रयास नहीं किया, केवल दूर से उसे देखता। ऐसा नहीं था कि अभिजीत देखने में बुरा था। अवनी जितनी खूबसूरत थी, अभिजीत उतना ही सुडौल और आकर्षक व्यक्तित्व का था। अभिजीत वैसे तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले का रहने वाला था, लेकिन अपनी नौकरी के चलते नासिक में रह रहा था। शादी के बाद अवनी को भी अपना ट्रांसफ़र नासिक के ब्रांच ऑफिस में परिवार वालों और अमोल के कहने पर करवाना पड़ा। अमोल ने वादा किया था कि नासिक आता रहेगा।
अवनी ने नासिक पहुंचते ही दूसरी सुबह अभिजीत से चाय बनाने से पहले अवनी से कहा, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम क्या चाय पीना पसंद करोगे? अवनी ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें तलफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। मुझे क्या खाना है पीना है ये मैं खुद देख लूँगी। अवनी के ऐसा कहने पर अभिजीत यहाँ से कुछ कहे चला गया। दोनों एक ही सटके में रहते हुए एक दूसरे से अलग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। शहर और ऑफिस दोनों ही नए होने की वजह से अवनी अब ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाई थी। ऑफिस का काम कोई ऑफिस के लोग को समझने में अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अभिजीत और अवनी दोनों ही सुबह अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और देर रात घर लौटते। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों अपने ऑफिस कैंटीन में खा लेते। केवल रात का खाना ही घर पर बनता। दोनों में से जो पहले घर पहुंचता, खाना बनाने की जिम्मेदारी उनकी होती। ऑफिस से आने के बाद अवनी अपना ज़्यादातर समय मोबाइल पर देती या फिर अपने क्लोज फ्रेंड सुरभि को ही अपनी हमराज थी। उसे अभिजीत की अवनी का रूम पार्टनर संबोधित किया करती थी। अभिजीत अक्सर न्यूज या फिर एक्शन थ्रिलर फिल्म देखते हुए बिताता। अवनी और अभिजीत दोनों मनमौजी की तरह अपनी जिंदगी अपने अपने ढंग से जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन अवनी का पैर बाथरूम में फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। दर्द इतना था कि अवनी के लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने अवनी को पेन क्लीनर और कुछ दवाई दी, साथ में पैर पर मालिश करने के लिए लोशन भी। साथ ही यही हिदायत दी कि वो 2-4 दिन घर पर ही रहे और ज़्यादातर चलने फिरने से बचे। अवनी को इस हाल में देख अभिजीत ने भी अवनी के साथ अपने ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और पूरे दिन अवनी की देखभाल करने लगा। उसकी हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखता। अवनी ने मना करने के बावजूद दिन में 2 बार उसके पैरों की मालिश करता। अभिजीत तब उसे छूता। अवनी को अमोल की संग बीता हुए अतरंग पलों की याद ताज़ा हो गई और वो रोमांचित हो उठते। अभिजीत भी तड़प उठता, लेकिन फिर संयम करते रखते हुए अवनी से दूर हो जाता। अभिजीत सारा दिन अवनी को खुश रखने का प्रयास करता, उसे हंसाता, उसका दिल बहलाता। इन 4 दिनों में अवनी ने महसूस किया कि अभिजीत देखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसका दिल है। वो अमोल से ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। अभिजीत ने सभी जरूरी काम स्थगित कर दिए थे। इस वक्त अवनी भी अभिजीत की प्राथमिकता थी। इन्हीं सब के बीच न जाने कब अवनी ने मन से अभिजीत से प्रेम का पुष्प पुलकित होने लगा, पर इस बात से अभिजीत बेखबर था। अवनी अब ठीक हो चुकी थी। 1 हफ्ते गुजरने को थे। अवनी अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अवनी चाहती थी अभिजीत उससे करीब आए, छुए, लेकिन अभिजीत भूल से भी उसे हाथ नहीं लगाता था। बस ललचाई आंखों से उसकी ओर देखता। एक सुबह मौका पा अवनी अभिजीत से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है? अभिजीत न्यूज़पेपर पर आंखें गड़ाए अवनी की ओर देखे बगैर ही बोला। अवनी गुस्से में अभिजीत से हाथ से न्यूज़पेपर छीन उसे दोनों बाजुओं से पकड़ अपने उसके होठों से एकदम करीब ले जाकर, जहाँ दोनों के एक दूसरे की गर्म सांसों की महसूस होने लगी, अवनी बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनते ही अभिजीत अवनी को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैं तुम मुझे अब प्यार करने लगी हो। मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और तब से तुम्हें पाने के लिए बेताब हूँ। अभी अचानक अवनी का मोबाइल बजा और फोन पर सुरभि थी। हाल चाल पूछने के बाद सुरभि ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एंड व्हाट अबाउट योर रूम पार्टनर? ये सुनते ही अवनी गंभीर स्वर में बोली, नो सुरभि, ही इज
नॉट माई रूम पार्टनर, नाउ ही इज माई लाइफ पार्टनर। ऐसे कहा अवनी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सब कुछ भूलकर अभिजीत के बाहों में समा गई। दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रेम कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।